अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र इन्न इद्दतश-शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह यौम ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सनतु इस्ना अशरा शहरन। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताब तफ़सीर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़िबा हैं, जो हम सब का खालिक़, मालिक और हाकिम है। बादहू दरूद सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, आज के इस 15 रोज़ा प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि रजब का महीना है, ये रजब के महीने के ताल्लुक़ से चंद बातें मैं आपके सामने रखूँ। हमारे समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इस महीने के ताल्लुक़ से क्या क्या ख़राबियाँ पाई जाती हैं, समाज और मुआशरे के अंदर इस महीने के अंदर किन किन कामों को दीन बनाकर पेश किया गया है, किन कामों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर आवाम के अंदर फैलाने की नापाक कोशिशें की गई हैं, और इसी महीने के अंदर कुछ ऐसी बातें पैदा की गई जिन बातों का इस महीने से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। सन 9 हिजरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से 1.5 साल पहले का वाक़या है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना के अंदर मौजूद हैं, 2 साल मान लीजिए मीना के अंदर मौजूद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके ऊपर ये पैगाम भेजा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ नबी, हमने आज आपके ऊपर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। दीन इस्लाम जो हमारे सामने मौजूद है वो रसूल अकरम पे मुकम्मल हो चुका। अब आप ये समझ लें, मुकम्मल कहते किसे हैं? मुकम्मल कहते हैं कि वो बर्तन जो पानी से या किसी चीज़ से भरा हुआ हो और जिसके अंदर एक बूंद डाले जाने की गुंजाइश बाकी ना हो, इसे मुकम्मल कहते हैं। कहते हैं कि फ़लाँ ने अपना काम मुकम्मल कर दिया, यानी काम ख़त्म, बचा ही नहीं। एग्ज़ाम की डेट शीट फाइनल हो गई, बचा ही नहीं कुछ। बच्ची के बोर्ड के एग्ज़ाम थे, फाइनल हो गए, मुकम्मल हो गए, यानी कुछ बचा ही नहीं अब, तो मुकम्मल हो गया। अगर आपने उसमें एक बूंद पानी डाल दिया तो प्याले का, बर्तन का पानी बाहर निकल आएगा, ये है मुकम्मल। तो बताना ये चाहता हूँ, दीन मुकम्मल हो चुका है। अब दीन के अंदर ज़रा सी भी कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है।
हज्जतुल विदा के मौके पे ये आयत उतरी आसमान से, जिब्राईल अमीन आए, ये पैगाम सुनाया, अन यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ऐ नबी आज हमने अपने दीन को मुकम्मल कर दिया, तमाम कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी, पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और ये दीन इस्लाम को हमने पसंद फरमा दिया तमाम इंसानों के लिए। यह आयत करीमा बताती है कि इस्लाम के अंदर किसी भी किस्म की अब कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है, दीन मुकम्मल हो चुका है। दूसरी आयत जो मैंने खुतबा मसनूना का पढ़ी, उसका तर्जुमा सुनिए। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाह, सूरह तौबा की आयत है, सूरह नंबर 9, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की गिनती फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब के अंदर, लौह महफूज के अंदर 12 है। उस दिन से, जिस दिन से उसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, तब से। मिनहा अरबातुल हुरुम, इन 12 महीनों के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले, अज़मत वाले हैं। आगे फरमाया, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, यही मजबूत दीन है, यही सीधा दीन है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, तो अपने ऊपर इन महीनों के अंदर ज़्यादती ना करो, जुल्म ना करो। पहली आयत ये बताती है कि इस्लाम के अंदर अब कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है, इस्लाम मुकम्मल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दूसरी आयत करीमा ये बताती है कि इस्लाम के अंदर महीनों की गिनती 12 है, उन महीनों के अंदर 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले, अज़मत वाले हैं। इन महीनों के अंदर ज़्यादती करना, जुल्म करना, एक दूसरे को परेशान करना, सताना इस्लाम में जायज़ नहीं है। हालांकि 12 महीने नहीं होना चाहिए काम, लेकिन इन महीनों के अंदर खुसूसी तौर पे आदमी को बचना चाहिए। रसूल अकरम ने फरमाया, अस्सनतु इस्ना अशरा शहरन, महीनों की गिनती 12 है। मिनहा अरबातुन हुरुम, इन गिनती के अंदर 12 की गिनती में 4 महीने हुर्मत वाले, अदब वाले, अज़मत वाले हैं। सनासुम मुतवालियात, 3 महीने कंटिन्यू पे दर पे, ज़ुल्क़ादा हज का महीना, ज़ुल्हिज्जा, इसके बाद मुहर्रम का महीना, ये 3 महीने कंटिन्यू लगातार हुर्मत वाले, अदब वाले, अज़मत वाले, इनमें मार किताल, लड़ाई झगड़ा, फितना फसाद जायज़ नहीं, जुल्म ज़्यादती से मना कर दिया शरीयत ने। कुफ़ार मक्का भी इन महीनों के अंदर लूट मार, डकैती, चोरी, हराम खोरी से बाज आ जाया करते थे। चौथा महीना रजब, हुर्मत वाला, अदब वाला, अज़मत वाला, अन्नज़ी बैन जुमादा व शाबान, जो जुमादा और शाबान के बीच में है। इसके बाद वाला महीना शाबान का महीना है, और शाबान से पहले रजब, रजब से पहले जुमादा, तो इन दोनों के बीच में रजब मुज़र का महीना है, जो हुर्मत वाला, अज़मत वाला महीना है। और यही वो महीना है जिसके अंदर मुसलमानों ने मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल पैदा कर लिए। रजब का महीना जैसे शुरू होता है, मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें शुरू हो जाती हैं। कहीं कुंडों की बातें होती हैं, कहीं सनात गायब की बात होती है, कहीं सनात अनफिया की बात होती है, कहीं मुख्तलिफ़ किस्म की नमाज़ों की बात होती है कि जो इंसान रजब के महीने के अंदर इस तरीक़े से 4 रकात या 12 रकात अदा फरमाएगा, उसमें इतनी मरतबा सूरह फातिहा, इतनी मरतबा आयतुल कुर्सी, इतनी मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, उसका ये फ़ायदा होगा, ये फ़ायदा होगा। इस महीने के अंदर ये बिदअतें पैदा की गई, कहीं नमाज के नाम से, कहीं कुंडों के नाम से, और नाम आगे रसूल का दिया गया कि रसूल अकरम ने फरमाया ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक ने कहा कि जिसने कुंडे बनाए उसका ये फ़ायदा होगा, जबकि इन बातों का किताब और सुन्नत से कोई वास्ता नहीं। इसलिए मैंने शुरू में कुरान मुक़द्दस की सूरह माइदा की आयत पढ़ी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम पर तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया। अल्लाह फरमाता है व अतममतु अलैकुम निअमती,
और मैंने तुम पर अपनी नेमत को भी मुकम्मल कर दिया, अपनी नेमतें पूरी कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन होने की हैसियत से पसंद फरमा दिया। मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माओ बहनों, याद रखना, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल विदा के मौके पर सन 9 हिजरी के अंदर जो दीन दिया गया, जो पैगाम दिया गया, जो हुक्म पढ़ के सुनाया गया, वो ये था कि हमने दीन को मुकम्मल कर दिया। अब दीन के अंदर कमी बेशी की गुंजाइश बाकी नहीं है, मौजूद नहीं है। इसलिए जब ये रजब का महीना शुरू होता है, लोगों के अंदर ये बातें बड़ी मशहूर हैं। मेरे भाइयों, मैं आपको ये भी बता दूं, रजब के महीने के ताल्लुक़ से जो नमाज़ें बनाई गई, जो रोज़े बनाए गए, उनकी तहक़ीक़ करना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, यूट्यूब पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है बाकायदा, सगातुल ग़ाइब के नाम से, कुंडों के नाम से। और रजब के महीने के अंदर जिसने सूरह फातिहा पढ़ी और उसके बाद 100 मरतबा आयतन कुर्सी पढ़ी या फना सूरत पढ़ी, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। इस तरह की बातें बताई जाती हैं। इन बातों का किताब व सुन्नत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। रजब के महीने के अंदर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई नमाज साबित नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज नहीं पढ़ी रजब के महीने के अंदर अलग से। जिस तरीके से आप तहज्जुद का एहतमाम क्या करते थे, रोज़ाना नफिल नमाज़ों का भी एहतमाम क्या करते थे, इस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने के अंदर अलाहिदा कोई नमाज नहीं पढ़ी। मेरे भाइयों, मैं बता देना चाहता हूँ, रजब के अंदर जितनी भी नमाज़ें पैदा की गई सब बिदआत में से हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सबूत नहीं है। और इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द। और लोगों सुनो, हम आयशा कहती हैं, रसूल अकरम ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने हमारे दीन के अंदर कोई नया काम पैदा किया वो मरदूद है, वो रिजेक्ट है, वो हमारे यहाँ पे कबूल नहीं किया जाएगा। तो इस महीने के ताल्लुक़ से जो नमाज़ें बनाई गई, इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताज्जुब तो यहाँ होता है कि एक इंसान जो 5 टाइम की नमाज़ें नहीं पढ़ता, जो इंसान जुमे की नमाज के अंदर आखिर वक्त में मस्जिद में जाता है, वो इंसान रजब के महीने के अंदर इन नमाज़ों की पाबंदी करता है। जो आदमी फ़र्ज़ नमाजें ना पढ़े, जबकि फ़र्ज़ नमाजें किसी हद में माफ़ नहीं है, वो ऐसे लोग, ऐसे मुसलमान इन महीनों के अंदर इन नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, जिन नमाज़ों का अल्लाह के नबी से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं। इसी महीने के अंदर कूड़े बना दिए गए। क्यों? कि इमाम जाफ़र सादिक ने ये कहा कि जिसने मेरे नाम की नज़र मानी या मेरे नाम से ये काम नहीं किया तो उसके लिए ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इमाम जाफ़र सादिक का नाम लेके कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि मेरे नाम से न्याज़ देना कूड़े की। अब ताज्जुब इस बात पर है कि इमाम जाफ़र सादिक सबसे बेहतर दौर की शख्सियत, मुहद्दिसीन आए, ताबईन आए, तबा ताबईन आए, किसी को नहीं पता चला कि इमाम जाफ़र सादिक ने क्या कहा था। वो ये कह गए थे, पता चला तो आज पता चला उन लोगों को जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, जो दीन के अंदर नई नई बिदातें पैदा कर रहे हैं, उन्हें पता चला उनकी वसीयत का। हालांकि इमाम जाफ़र सादिक के नाम से किताबों के अंदर ऐसी कोई वसीयत मौजूद नहीं है। जो इंसान अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे अमल करता हो, जो इंसान रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पे नमाज़ पढ़ता हो, जो इंसान मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपना नबी मानता हो, रसूल मानता हो, मेरे भाइयों, वो दीन के अंदर बिदअतें कैसे पैदा कर सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इमाम जाफ़र सादिक के नाम से कुंडों की बिदअत पैदा की गई। मेरे प्यारे साथियों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, याद रखना, असल में मसला क्या है, माजरा क्या है, बड़ी पुरानी दास्तानें हैं, कहावतें हैं, कहानियाँ हैं। लखनऊ के जो नवाब रामपुर में आके बसे थे, और ये बिदअत जो पैदा हुई कुंडों की, कोई बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं हुआ, अभी इसी पिछली सदी के अंदर पैदा हुई है। कुछ लोग जो लखनऊ के नवाब थे वो रामपुर के अंदर आके बस गए, और जब वो वहाँ पर बस गए तो अपनी बेगम को राज़ी करने के लिए उन्होंने कुंडों की रस्म ईजाद की। तारीख पढ़िए, 22 तारीख क्यों मुतय्यन की? असल वजह तो ये है, बात तो ये है, बता देना चाहता हूँ मैं आपको
रजब के महीने के अंदर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक 29 तारीख तक 29 दिन थे, 22 तारीख को मुतय्यन क्यों किया गया? रजब के महीने के अंदर कूड़े 22 तारीख को मनाए क्यों जाते हैं? असल तो जानने की चीज़ ये, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन साले, प्यारे साले हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला जो अल्लाह के रसूल की प्यारी बीवी थी, उनके भाई हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के चहेते प्यारे बेटे, रसूल अकरम की हदीस के मुताबिक तमाम मोमिनों के मामू खानुल मोमिनीन, आसमान से आने वाली वही जो जिब्राईल अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लेके आया करते थे, उस वही को अपने हाथों से लिखने वाले रसूल अकरम की वफ़ात के बाद, उमर फ़ारूक के ज़माने के बाद हज़रत हुसैन हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद इस्लाम की बागडोर संभालने वाले 20 साल तक इस्लामी दौर हुकूमत के अंदर हुक्मरानी करने वाले, हुकूमत करने वाले, बादशाहत करने वाले, दुश्मनों का नाम और निशान मिटा देने वाले हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इस दिन इंतकाल हुआ था, आपकी वफ़ात हुई थी। वो ज़ालिम जिनके सीनों के अंदर इन सहाबी के लिए बुग़्ज़ मौजूद है, नफ़रत मौजूद है, हसद मौजूद है, उन ज़ालिमों ने 22 तारीख को मुतय्यन किया अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात पर कूड़ों की बिदअत ईजाद की और नाम लिया इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह का। इसलिए मेरे प्यारे साथियों बता देना चाहता हूँ, याद रखिएगा 22 तारीख को, रजब की 22 तारीख को हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हुआ था, इसलिए उनकी खुशी के अंदर कूड़े मनाए जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों माओ बहनों, ये कूड़ों की कसम इस्लाम में बिदअत है, बड़ा गुनाह है ये। इससे हमें अपने आप को बचाना है। अगर कहीं से आपके पास ये चीज़ आती है बन के, सबसे पहले तो आपको इसको वापस भेज देना है, लेकिन हालात कुछ ऐसे आगे वापस नहीं भेज सकते। इसको खाना नहीं है, जानवर है उनको खिला देना है। अगर ये चीज़ आपके पेट में गई तो आपकी इबादत ख़तरे के अंदर, आपकी इबादतें ख़तरे में पड़ जाएंगी। वो वाक़या देखिए सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनके ग़ुलाम ने कहानत की थी। कहानत जैसे आज हमारे ज़माने के अंदर जगह जगह पंडित बैठे हुए हैं, ज्योतिषी बैठे हुए हैं, मौलवी मुल्ला बैठे हुए हैं, इंसान के हाथों की रेखाएं देखते हैं, देख के बताते हैं कि आपके साथ में तो ऐसा होने वाला है, आप तो आगे चल के बड़े अमीर बनने वाले हैं, आप तो बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। बता कौन रहा है? वो इंसान जो है टाइम की नमाज नहीं पढ़ता, वो इंसान जो अपनी पेशानी को एक वक्त अल्लाह के सामने झुकाता नहीं है, वो ये बातें बता रहा है। अगर देखा जाए मुसलमानों के हाथों की लकीरें देख देख के बता रहा है कि तुम्हारे साथ में ऐसा होने वाला है, और ख़ुद भिखारी बना हुआ रोड पे बैठा हुआ है। अगर तुम्हें इतनी जानकारी है हाथों की रेखाएं देखने की, अपने हाथों की रेखाएं क्यों नहीं देख लेते? अपने आप को अमीर क्यों नहीं बना लेते? मेरे भाइयों बता देना चाहता हूँ, धोखेबाजी समाज के अंदर आम है। तो ये होती है कहानत। अबू बकर सिद्दीक़ का ज़माना है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके ग़ुलाम ने ज़माने जाहिलियत में कहानत की थी। एक आदमी से कहा था अगर तुम ऐसा कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो गया। बाद में उन्होंने उसको इनाम दिया, खाने का सामान दिया। मेरी प्यारी माओ बहनों, आप भी अपने दिलो दिमाग के अंदर इन बातों को याद रख लेना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के प्यारे दोस्त, वो अपने ग़ुलाम से वो चीज़ लेते हैं और मुंह में डाल लेते हैं, खा जाते हैं। ग़ुलाम कहता है ऐ मेरे आका, क्या आपको पता है मैंने जो सामान आपको खाने को दिया था ये कहाँ से आया था? कहा कि मुझे नहीं पता। कहा कि मैंने ज़माने जाहिलियत में कहानत की थी, मैंने कहा था कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, उन्होंने मुझे ये सामान दिया था। सिद्दीक़ अकबर ने इतना सुना तो हलक के अंदर हाथ डाल कर उसको बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। आप जरा अंदाज़ा कीजिए, ये हमारे असनाफ के हालात थे, मामूम था उनका। तो ये रजब का महीना, इस महीने के अंदर बिदअतें पैदा की गई, नमाज के नाम से, सनातुल गाइब के नाम से, रोज़ों के नाम से, कूड़ों के नाम से।
इनका इससे कोई वास्ता नहीं, कोई ताल्लुक़ नहीं। इस महीने के अंदर एक चीज़ और मशहूर है जो बड़ी मारूफ़ है, वो है कि इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। और 27वीं तारीख को रजब की जो आने वाली है, 27वीं तारीख को रजब की 22 को कूने मनाए जाते हैं, जो कि बिदअत है, नाजायज़ है, इस्लाम के अंदर हराम है। और 27 को ये कहा जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। बड़ा मशहूर वाक़या मेराज का, सुना होगा आपने। हालांकि तफसीर के अंदर, तारीख़ के अंदर, सीरत की किताबों के अंदर यकीनी तौर पर यह बात साबित नहीं है कि अल्लाह के रसूल को मेराज रजब के महीने में हुई थी। पहले नंबर पे आने वाली किताब दुनिया के अंदर कंपटीशन के अंदर अर्रहीक़ुल मख्तूम साहिब किताब ने इस किताब के अंदर रबीउल अव्वल के महीने के अंदर इस वाक़े को साबित किया है और इसके सबूत दिए हैं बाकायदा कि रबीउल अव्वल के महीने में 12 नबवी के अंदर ये वाक़या पेश आया। दूसरी चीज़, अगर ये वाक़या मेराज का जो अल्लाह के रसूल मक्का से बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पे गए, अगर ये वाक़या रजब के महीने का होता तो मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तिलाफ ही नहीं होता। तो 27वीं तारीख को ये कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल को मेराज हुई थी। और इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी ने उम्रे किए थे। ये एक झूठ नबी पे और बांध दिया गया। मैं आपको बताऊंगा सही मुस्लिम के हवाले से अभी आगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में कितने उम्रे किए थे, कितने हज किए थे, कौन से महीने के अंदर किए थे। क्योंकि हमारा उसूल क्या है ये भी आप याद रखें। दीन हुदा के दो ही उसूल, दीन हुदा के दो ही उसूल, हुक्म इलाही व हुक्म रसूल, दो ही चीज़ें वाजिब कबूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, हमारा उसूल है। पहली बात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीने में एक भी उम्रा नहीं किया। इसलिए हमें दीन को पहचानने की, समझने की ज़रूरत है। और ये तो अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने हमें आलिम दीन दिए और हमारी जमात को ये तौफीक दी कि सही किताब, सही मनहज वो आवाम के सामने पेश करते हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ये। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। इतनी सख्त वईद होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने धमकियाँ दी, डराया लोगों को। और लोगों जिसने मेरा नाम लेकर झूठी बात कही, जिसने मेरा नाम लेके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके झूठी बात को बयान किया, वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बना ले। मेरे भाइयों, आज लोगों के अंदर, समाज के अंदर मिंबरों से, स्टेज से झूठी झूठी बातें बयान की जाती हैं। समाज के अंदर फेंकने वाले मुसलमान, गश करने वाले मुसलमान ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जो बातें हमने तो कि हमारे बाप दादा ने सुनी नहीं होंगी। एक आदमी ये कहता है समाज के अंदर कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने गश्त किया और गश्त करने के बाद 2 रकात नमाज ज़्यादा फरमानी, उसे 7 लाख नमाजों का सवाब मिलेगा। नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जिसने मस्जिद हराम में, खाना काबा के अंदर एक नमाज पढ़ी और तमाम दुनिया के अंदर 1 लाख नमाज़ें पढ़ी, खाना काबा की एक नमाज दुनिया की 1 लाख नमाजों से ज़्यादा बेहतर है। और लोगों, अल्लाह की लानत हो, अल्लाह की मार तुम्हारे ऊपर, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके तुम ऐसी बातें बयान करते हो। जो बात नबी ने ना कही वो तुम बयान कर रहे हो। नबी ने फरमाया, मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेके झूठी बात कही कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहा है, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो अपना ठिकाना जहन्नम के अंदर बनाएंगे, जहन्नम में तैयार करने। नबी के इतने धमकाने के बावजूद, डराने के बावजूद, मेरे भाइयों, रजब का महीना हो, आने वाला शाबान का महीना हो या मुहर्रम का महीना हो, लोगों मुसलमानों ने अपने समाज के अंदर फिर भी इतनी बिदअतें पैदा कर डाली, इतनी बिदअतें पैदा कर डाली। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की कसम, याद रखना लोगों, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूँ, कह के जा रहा हूँ, क़यामत का दिन कायम हो चुका है, मैदान में शर लगा हुआ है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पे खड़े हुए होंगे।
नबी के उम्मती आ गए हैं, नबी पहचान रहे हैं, ये मेरी उम्मत के लोग आ गए हैं, ये फला साहब आ गए, वो फला साहब भी आ गए, चेहरे चमकते हुए नजर आ रहे हैं वजू के आसार से। जैसे वो आगे होंगे, जिस तरीके से मेरे प्यारे साथियों दुनिया के अंदर ट्रेन चलती है पटरी के ऊपर, जब ट्रेन के आने का समय होता है तमाम की तमाम गाड़ियों की ये फाटक बंद कर दिया जाता है, तमाम चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं और वो ट्रेन आसानी के साथ अपनी मंजिल पे चली जाती है। इसी तरीके से अल्लाह के नबी के उम्मती जा रहे होंगे, चल रहे होंगे, रसूल देखते हैं कि मेरे उम्मती आ गए, आने दो। अचानक फरिश्ते आएंगे और आने के बाद रास्ता रोक देंगे, ठहर जाओ, तुम्हें आगे जाने की परमिशन नहीं है, इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी कहेंगे ओ फरिश्तों आने दो, मेरी उम्मत के लोग हैं, मेरे उम्मती है, मेरे मानने वाले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह खुद फरमाएगा बाज़ रिवायत के मुताबिक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं जानते, ना तदरी आपको क्या मालूम, आपको क्या पता, मा अहदसू बअदका, इन लोगों ने दुनिया से आपके आने के बाद दीन के अंदर क्या क्या बिदअतें पैदा कर दी थी, नए नए काम पैदा कर दिए थे। रजब के महीने के अंदर कूड़े बना दिए थे, नमाज़ों के नाम से मुख्तलिफ नमाज़ें बना डाली थी, शाबान के महीने के अंदर फला नमाज बना डाली थी, मुहर्रम के महीने के अंदर फला फला चीज़ को ईजाद कर दिया था, मातम को ईजाद कर दिया था। ये फरिश्ते नबी से कहेंगे, नबी कहेंगे सुहकन सुहकन दूर हो जाओ मेरी निगाहों से, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मेरी प्यारी माओ बहनों, ये महीना जो रजब का महीना है, ये हुर्मत वाला महीना है, लेकिन इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़ास नमाज साबित नहीं है, न कूड़े साबित हैं और न ही वाक़या मेराज इस महीने के अंदर पेश आया है, और ना ही अल्लाह के नबी ने जो उम्रे किए वो इस महीने में किए। रसूल अकरम ने 4 उम्रे किए हैं, 3 ज़ुल्क़अदा के महीने के अंदर, और आपका एक उम्रा हज के साथ ख़ास था। ये 4 उम्रे आपने किए थे, उठा के देखे सही बुखारी सही मुस्लिम आप। तो उम्रे भी रजब के महीने में आपने अदा नहीं फरमाए, और लोग क्या कहते हैं अल्लाह के नबी ने सारे उम्रे रजब के महीने में किए थे, ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है। इसलिए अम्मा आयशा ने कहा था कि रसूल अकरम के जो उम्रे हैं वो चारों के चारों फंगा फंगा महीने के अंदर है, एक हज के साथ में था और 3 फंगा महीने के अंदर। तो रजब के महीने के अंदर उम्र भी साबित नहीं है आपका। सन्नत गायब ये नमाज भी साबित नहीं है। 22 के कूड़े जो आने वाली है ये भी साबित नहीं है, इनसे बचिए। ये बिदअतें हैं इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर। बिदअत हर वो अमल वो काम जो दीन के अंदर सवाब की नियत से पैदा किया गया हो उसे बिदअत कहते हैं। कोई आदमी जुमा की रात को जागे, क्या तो जुमा का दिन है, नहीं जाग सकता, नबी ने मना फरमा दिया। जुमेरात को जागे, आप बुध को जागे, पीर में जागे, इतवार में जागे, लेकिन आदमी नहीं, जुमा का दिन जो है ईद का दिन है, मैं तो जुमा के दिन जागूंगा खुसूसी तौर पे, नहीं जाग सकता। क्यों? नबी ने मना फरमा दिया। जब नबी ने मना फरमा दिया तो आप नहीं जाग सकते। ये दीन है। असल में इस्लाम ये बताना चाहता है, अल्लाह ताला ये पैगाम देना चाहता है आपको कि बंदे तेरी पसंद नापसंद दीन नहीं है, मेरी पसंद नापसंद दीन है। एक मिसाल देता हूँ, इंशाअल्लाह आगे चलता हूँ। मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम भी याद रखना, तवज्जो चाहता हूँ तुम्हारी, क्योंकि ये प्रोग्राम जो होते हैं सिर्फ तुम्हारी बुनियाद पर होते हैं, तुम्हारी वजह से हुआ करते हैं, ताकि तुम्हारे अंदर भी दीनदारी पैदा हो, दीन का जज्बा पैदा हो, ताकि तुम भी अल्लाह के नज़दीक आ जाओ, ताकि तुम भी अल्लाह के रसूल की बात को मान के जन्नती बन सको, जन्नत को हासिल कर सको, जन्नत को पा सको। हज का मौका है, एक मिसाल दे के मैं इंशाअल्लाह आगे चलता हूँ। आदमी मैदान अरफात के अंदर मौजूद है, आज हज का दिन है, आदमी अरफात में आ चुका है, ज़ोहर भी हो चुकी, असर भी हो चुकी, मगरिब का वक्त होने को है। अल्लाह ताला ये पैगाम दे रहा है बंदे को, जैसे मगरिब की अज़ान होती है, अल्लाह के नबी का फरमान है और लोगों वक्त पे नमाज को पाबंदी से अदा किया करो। अब हज के अंदर होता क्या है, अल्लाह ताला का ये हुक्म है कि बंदे मगरिब की अज़ान हो चुकी है, मगरिब का वक्त हो चुका, अरफात छोड़ दे। तू मगरिब की नमाज अरफात में पढ़ ही नहीं सकता, मैं तुझे मगरिब की नमाज अरफात में नहीं पढ़ने दूंगा। अल्लाह ताला कह रहा है तुझे तो मगरिब की नमाज फना जगह जाके पढ़नी है, ईशा और मगरिब दोनों एक साथ में पढ़नी है, जाके जमा करना है दोनों को।
बंदा कहने लगे अल्लाह हिंदुस्तान से मैं इतनी दूर से आया हूँ और तेरे नबी ने फरमाया है जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज को वक्त पे अदा किया करो। अल्लाह मैं तो नमाज को नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह कह रहा है बंदे मेरा हुक्म नहीं पढ़ सकता नमाज अरफात के अंदर। ऐ बंदे अरफात छोड़ दे, रवाना हो जा मुज़दलिफ़ा की तरफ, वहाँ जाके नमाज पढ़ना मगरिब की भी इशा की भी। तो मेरे प्यारे साथियों इस वाक़े से मैं बता देना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ये बताना चाहता है बंदे तेरी पसंद नापसंद दीन नहीं है, मेरी पसंद नापसंद दीन का नाम है। ऐ बंदे जिस काम को मैं पसंद करूँ वो दीन है, जिस काम को तू पसंद करे वो दीन नहीं है। दीन तो मेरी पसंद का नाम है, मैंने इस नाम को तुम्हारे लिए पसंद फरमा दिया है। कोई आदमी ये कहने लगे जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो आदम को तमाम फरिश्तों से सजदा करवाया और ये कहा कि फरिश्तों आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। आज कोई आदमी ये कहने लगे कि अल्लाह ने आदम के लिए सजदा करवाया था, लोगों में भी आज आदम को सजदा करना चाहता हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया था। तो अल्लाह ये बताना चाहता है कि बंदे जब हुक्म मेरा था, अब मैंने बाद में मना कर दिया, मेरा हुक्म नहीं है आदम को सजदा करने का। लिहाजा उस वक्त वो दीन था, आज सजदा ना करना दीन है। उस वक्त सजदा करना दीन था, आज सजदा ना करना दीन है। उस वक्त सजदा करना मेरी पसंद थी, आज सजदा ना करना मेरी पसंद है। तुम अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते। तो ये है असल दीन। अल्लाह की पसंद नापसंद है दीन। आपकी हमारी पसंद का नाम दीन नहीं है कि हम जिस काम को अच्छा समझे। मगर साहब हर्ज क्या है, नमाजी तो पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? अभी आप खुद ही कहेंगे हाँ बात माशाअल्लाह वाकई ठीक है। ज़ोहर का वक्त हो गया, आप असर की नमाज़ पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों? आप जानते हैं कि अभी वक्त हुआ ही नहीं है। नबी ने यहाँ ज़ोहर पढ़ने का हुक्म दिया है, असर आप बाद में 4 बजे पढ़ेंगे, हुक्म वहाँ पर है। तो इसी तरीके से जो नमाज आप पढ़ना चाहते हैं रजब के महीने के अंदर, वो नमाज नबी से साबित नहीं, नबी ने उसको पढ़ने का हुक्म नहीं दिया है। और जब नबी ने हुक्म नहीं दिया तो हम क्यों पढ़े उस नमाज को? रिवायत में आता है कि एक आदमी ईद उल फितर के दिन ईदगाह के अंदर पहुंचा, उसने नियत बांधी और वो नमाज़ पढ़ने लगा सुन्नत ईदगाह के अंदर। अब हज़रत अली ने देखा रज़ियल्लाहु तआला कि क्या कर रहा है? कहा कि नमाज़ पढ़ रहा हूँ। नमाज़ पढ़ना बुरी चीज़ तो है नहीं, अच्छी चीज़ें बंदा अल्लाह के सामने झुकता है, रब को याद करता है। तो हज़रत अली ने क्या कहा? मुझे डर है कहीं ये नमाज तुझे जहन्नम के अंदर न ले जाए। अल्लाह अकबर। क्यों? नमाज भी जहन्नम में न जाएगी मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ पर नमाज पढ़ना नबी से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के दिन पहले ना बाद में कोई सुन्नत नहीं पढ़ी ईदगाह के अंदर। आपने घर पे आके पढ़ी है ईद के दिन, ईदगाह के अंदर आपने कोई नमाज नहीं पढ़ी सिवाय ईद उल फितर की नमाज के। तो ये है दीन इस्लाम। इसलिए रजब का महीना, इसमें नमाज हो या कूड़े हो या कोई भी चीज़ साबित नहीं है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब आइए चलते हैं उस बात की तरफ कि क्या वाकई मेराज इस महीने में हुई थी अल्लाह के रसूल को? तो जैसा कि मैंने इशारा दिया, मेराज का इस महीने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें कुछ लोगों ने कहा है कि 27वीं तारीख को ये वाक़या पेश आया, लेकिन ये बात सनद से साबित नहीं है। ये क्या था मेराज का वाक़या? अब ये चंद बातें इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँ, चूँकि इसी महीने के ताल्लुक़ से बातें कही जाती हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर मौजूद है। बाज में आता है कि हतीम में थे, बाज़ हिजर के अंदर मौजूद थे। हतीम हिजर एक ही जगह का नाम है और ये मक्का ही के अंदर है। आप फरमाते हैं मैं लेटा हुआ था, आतानी आतिन, नबी का मकाम देखिए, नबी की शान देखिए। एक आने वाला आया, इशारा है फरिश्ते की तरफ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे, अभी सोए नहीं थे। कंडीशन ये थी कि लेटे थे, सोने के लिए लेकिन नींद आई नहीं थी आपको, आप जागे हुए थे। फरिश्ता आया, आने के बाद आपको उठाया, आपके सीने को चाक किया गया, आपका सीना चीरा गया बीच में से, उसी तरीके से जिस तरीके से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चे थे
और छोटे बच्चे होने की बुनियाद पर आप बच्चों के साथ में खेल रहे थे। अगर 5 साल की उम्र थी आपकी, उस वक्त अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, गालिबन जिब्राईल अमीन आए, रसूल अकरम का बचपन में सीना चाक किया गया, आपका पोस्टमार्टम किया गया, आपके दिल को निकाला गया, उसको आब ज़मज़म से या धोया गया, ईमान से हिकमत से उसको भरा गया, उसके बाद पैक कर दिया गया। इसी तरह फरमाते कि मैं मक्का के अंदर मौजूद था, फरिश्ता मेरे पास आया, मेरे सीने को चाक किया गया और दिल को निकाला गया, एक सोने के बर्तन के अंदर उसको रख दिया गया। रखने के बाद ईमान और हिकमत से उसको भरा गया, आब ज़मज़म से धोया भी गया, धोने के बाद उसी तरह से वापस कर दिया गया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर एक जानवर जो गधे से छोटा, खच्चर से बड़ा था, वो लाया गया, मुझे उस पर सवार किया गया, बिठाया गया, बैतुल मक़दिस ले जाया गया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे बैतुल मक़दिस ले गए तो वहाँ पर मैंने अपने जानवर को उसी खूंटी से बांध दिया जिस खूंटी से तमाम के तमाम अम्बिया, तमाम के तमाम नबी अपने जानवरों को बांधा करते थे। आप बैतुल मक़दिस में दाखिल हुए, जो आज बदकिस्मती से यहूदियों के कब्ज़े के अंदर है। आपने वहाँ पर तमाम नबियों को नमाज़ पढ़ाई, तमाम अम्बिया को नमाज़ पढ़ाई आपने वहाँ पर। उसके बाद आपको वहाँ पे बर्तन पेश किए गए। रिवायत में आता है एक बर्तन पानी का था, एक बर्तन दूध का था, एक शहद का था, एक शराब का था, 4 बर्तन पेश किए गए। आपने उनमें से दूध के बर्तन को चुना। उसके बाद आपको आसमानों की सैर कराई गई। मेरे प्यारे साथियों, प्यारी माओ बहनों, याद रखना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी, आखिरी पैगम्बर है, हम उनके उम्मती, उनके मानने वाले हैं। हमारे नबी की शान के क्या कहने, हमारे नबी का मकाम का क्या कहना, याद रखिए। अल्लाह के नबी जिब्राईल अमीन के साथ बुगाक जानवर पे बैठे, उसका नाम था बुगाक, बहुत तेज़ रफ्तार सवारी। हदीस के अंदर आता है एक कदम वहाँ रखता था जहाँ पे उसकी निगाह जाती थी, इतनी स्पीड थी उसकी भागने की, चलने की। मक्का से बैतुल मुक़द्दस या बैतुल मक़दिस का सफ़र 40 दिन का था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा सी देर में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुँच गए। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बाबरकत वो ज़ात जो अपने बंदे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा से मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस ले गई। मस्जिद अक़सा के आसपास हमने बरकतें पैदा की हुई हैं। तमाम नबियों की ज़मीन बैतुल मक़दिस है, मुल्क शाम है। अल्लाह के नबी को वहाँ ले जाया गया। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिब्राईल अमीन आसमान से आए थे आपको लेने के लिए। बाज़ मौलवी जो यूट्यूब पर बैठे हुए वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह खुद लेने आया हुआ था, हालांकि ये बात साबित नहीं है। जिब्राईल अमीन ने बुगाक में बिठाया अल्लाह के नबी को और उससे कहा कि ए बुगाक, आज तेरे ऊपर ऐसी हस्ती बैठी हुई है कि आज से पहले ऐसी अजीम हस्ती तेरे ऊपर बैठी नहीं है। हदीस के अल्फाज हैं, ये सुनकर बुगाक जानवर पसीने पसीने हो गया। मोहम्मद रसूलुल्लाह को आसमान दुनिया, मेरे भाइयों, जिस आसमान पे सूरज दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है, ये तारे दिखाई देते हैं चमकते हुए, अल्लाह के नबी को वहाँ ले जाया गया। दरवाज़ा खटखटाया गया, पूछा गया कौन? जिब्राईल ने खटखटाया दरवाज़ा। आवाज़ आती है कि मैं जिब्राईल। कहा कि आपके साथ मेरे को? ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा अल्लाह का हुक्म है इनको आने का? कहा कि अल्लाह ने हुक्म दिया इनको आइए। दरवाज़ा खोला जाता है, खुशामदीद कहा जाता है, मोस्ट वेलकम किया जाता है कि आइए, खुशामदीद, मरहबा आपके लिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, पूछते हैं। फरिश्ता कहता है ये आपके बाप आदम है, इन्हें सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी सलाम करते हैं, वो जवाब देते हैं। रसूल अकरम कहते हैं ए फरिश्ते, ए जिब्राईल, ये बताइए, जब ये आदम अलैहिस्सलाम अपने दाहिनी तरफ देखते हैं, सीधी तरफ देखते हैं तो मुस्कुरा दिया करते हैं, ज़ाहे का हंस देते हैं, और जब बाईं तरफ देखते हैं बका तो रोने लगते हैं। इसकी वजह क्या है? पहले आसमान पे मुलाकात होती है आदम अलैहिस्सलाम से, दाएं देखा तो मुस्कुरा गए, बाएं देखा तो आँखों से आंसू हैं।
अल्लाह के नबी पूछ रहे वजह क्या है? जिब्राईल अमीन कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये अपने दाएं देखते हैं हंसते हैं तो दाहिनी तरफ इनकी उम्मत की, इनके बदन से पैदा होने वाली इनकी औलाद है जो जन्नती हैं, और जब ये बाएं तरफ देखते हैं, उल्टी तरफ देखते हैं, लेफ्ट साइड देखते हैं तो रो देते हैं। उल्टी तरफ जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, वो तमाम की तमाम जहन्नमी है, उनको देख के रोया करते हैं, कहते हैं अल्लाह ये सीधे हाथ वाले जन्नती है मेरी औलाद है, और ये उनके हाथ पर जो मौजूद है जन्नत जहन्नम के अंदर जाने वाले ये भी मेरी औलाद, इसलिए रोया करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरे आसमान को खटखटाते हैं, आवाज़ आती है, वही मामला होता है, मोस्ट वेलकम, खुशामदीद होता है, आपका मुलाकात होती है। वहाँ पर भी हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम जो अपने ज़माने के पैगम्बरों में से, अल्लाह के नबियों के अंदर से मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू होती है, सलाम कलाम होता है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, तीसरे आसमान पे पहुंचते हैं, वही मामला होता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। चौथे आसमान पे नबी को ले जाया जा रहा है, चौथे आसमान पे मुलाकात होती है, बातचीत होती है, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। पाँचवें आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया, वही सारी बातें हुई जो पहले हुई थी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। छठे आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया, मेरे भाइयों, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब अल्लाह के नबी आगे बढ़े, मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। अल्लाह के नबी ने पूछा रोने की वजह क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये बच्चा, ये गुलाम, इशारा ये बच्चा या ये आखिरी नबी जो मेरे बाद क्या सबसे आखिर में नबी बना के भेजे गए, इनकी उम्मत मेरी उम्मत के मुकाबले में जन्नत के अंदर ज़्यादा जाएगी, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरी उम्मत इतनी बड़ी, लेकिन फिर भी मेरी उम्मत के लोग बहुत थोड़े जन्नत में जाएंगे, और अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बेशुमार लोग जन्नत के अंदर जाएंगे। ये सोच के मूसा अलैहिस्सलाम रो दिए। सातवें आसमान का दरवाज़ा खटखटाया गया, दरवाज़ा खोला गया, खुशामदीद कहा गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। देखा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेते मामूर से, जो सातवें आसमान पे खाना काबा है, बेते मामूर एक मकान है, आबाद घर है, जिस घर के अंदर रोज़ाना 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, सजदा करते हैं, और जिसकी एक मरतबा बारी आ गई, क़यामत तक उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। उस बेते मामूर की दीवार से टेक लगा के इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं। आपसे मुलाकात हुई। आप फरमाते हैं फिर मुझे सिदरत मुंतहा पे ले जाया गया। वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ मैंने सिदरत मुंतहा को देखा, इतना खूबसूरत, इतना हसीन कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता। मुझे जन्नत की सैर भी कराई गई। जन्नत के अंदर पहुंचा तो वहाँ मोतियों के कुब्बे हैं और जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने अपनी उम्मत से आके कहा था, लोगों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जब मेराज के मौके पे मेरी मुलाकात हुई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरा सलाम कहना और अपनी उम्मत से जाके कहना कि जन्नत की मिट्टी बड़ी उम्दा है, बड़ी ज़रख़ेज़ है, खेती के काबिल है। यहाँ पे खेती करना चाहो तो आसानी से खेती कर सकते हो। और यहाँ की खेती क्या है? सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहना है। मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर तुम ये दुआ पढ़ती हो, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये अल्फाज कहती हो, तो आप जन्नत के अंदर अपने आम के पेड़ पौधे लगा रही हो, अपनी खेती कर रही हो जन्नत के अंदर। ना हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी जन्नत की खेतियों में से, जन्नत की क्यारियों के अंदर से। ये भी आप पढ़ते हैं तो आपके नाम के पौधे जन्नत में लगाए जा रहे हैं, जन्नत में खेती हो रही है आपके नाम की। ये मेराज का वाक़या है। बहुत सारी चीज़ें अल्लाह के नबी ने यहाँ देखी। ये हमारे नबी की शान है। ये वाक़या जो रजब के महीने के अंदर मैंने आपको बताया, असल में इसलिए बयान किया कि चूँकि आमतौर पे ये कहा जाता है कि मेराज का वाक़या रजब के महीने में पेश आया था। हालांकि सही सनद के मुताबिक ये वाक़या रबीउल अव्वल के महीने में पेश आया था। अल्लाह के नबी वापस आ गए मेराज से। बस 2-4 बातें इंशाअल्लाह बात को ख़त्म करता हूँ, वक्त भी नज़दीक है। अल्लाह के नबी फरमाते, मुझे जन्नत की सैर हुई और वहाँ पर मैंने बहुत सारे वाक़यात देखे। एक बात और बता दूँ,
हमारे समाज के अंदर मिंबरों से, स्टेज से ये बातें कही जाती हैं कि मेराज के मौके पे अल्लाह ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को भी देखा था। सुना? ऐसा भी कहा जाता है। हालांकि किसी भी सही सनद से, कुरान की आयत से, हदीस से यह बात साबित नहीं है। हमारे नबी ने अल्लाह को देखा ही नहीं है मेराज के मौके पर। जो कुरान के अंदर देखने की बात कही गई है, उठाइए सूरह नजम, सूरह नंबर 55, आयत नंबर 1 से लेकर 14, 15, 18 तक पढ़ जाइए। वहाँ पर जो बात हुई है वो अल्लाह की नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिब्राईल की बात हुई है। सुम्मा दना फतदन्ना फ़काना काबा कौसैन औ अदना काबा कौसैन, यानी लोग कहते हैं कि काबा कौसैन हो गया, तीर कमान कितने नज़दीक होता है, इसी तरीके से अल्लाह मोहम्मद दोनों हो गए। नाउज़ुबिल्लाह, हम ऐसी बात से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ये नज़दीकी जो हो गई है मेराज के मौके पे, ये अल्लाह की नहीं है, मोहम्मद की नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह और जिब्राईल अमीन की नज़दीकी है। ये क्यों? अगर नज़दीकी अल्लाह की जिब्राईल की होती, आगे वाली आयत पढ़िए, चोर कितना भी चालाक हो, कुछ ना कुछ इशारे दे के चला जाता है कि हाँ चोर यही है। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर उस रब ने वही की अपने बंदे की तरफ जो वही की। जब अल्लाह मोहम्मद इतने नज़दीक थे तो वही का क्या माना? वही का सवाल नहीं पैदा नहीं होता, हुक्म था। तो वही किसको की? जिब्राईल अमीन पे। जिब्राईल अमीन ने पैगाम आपको सुनाया पढ़ के। तो ये एक तफसीली वाक़या है। अम्मा आयशा की वो हदीस जो सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर मौजूद है, जो आदमी ये कहे कि मोहम्मद ने अपने रब को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पे, अम्मा आयशा कहती है वो झूठा है, झूठा है, कज़्ज़ाब है, वो झूठा है। याद रखिए आप। इसलिए याद रखना ये मेरी बात कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को नहीं देखा मेराज के मौके पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, आपने कुछ लोगों को देखा अजाब के अंदर, कुछ लोगों को देखा अच्छे हालात के अंदर। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे जन्नत में ले जाया गया, मैं जन्नत में दाखिल हुआ, मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह ने जन्नत की सैर कराई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई। हमारे प्यारे नबी हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसे आमान करो, ऐसे काम करो कि जिसे करने के बाद तुम भी जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओ। नबी अकरम फरमाते हैं मैं जन्नत के अंदर चल रहा हूँ, अचानक मैंने एक आहट महसूस की। अक्सर मैंने आपको ये बात बताई है, बताने की चीज़ें तो इंशाअल्लाह बताऊँगा ताकि आपके ईमान में ताज़गी पैदा हो, ताकि आपके अंदर भी जज्बा पैदा हो, जोश पैदा हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैंने अपने आगे आगे कदमों की आहट सुनी, मैं जन्नत के अंदर हूँ। मेरी प्यारी माओ बहनों, अल्लाह के नबी जन्नत के अंदर मौजूद है, जन्नत में आपको सैर कराई गई। आपने अपने आगे आगे कदमों की आहट सुनी जन्नत के अंदर, पूछा जिब्राईल ये कदमों की आहट किसकी है? मैं जानना चाहता हूँ ये जो कदमों की आहट हो गई है मेरे आगे आगे, ये किस आदमी के कदमों की आवाज़ है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिब्राईल अमीन ने मुझसे कहा ए अल्लाह के नबी ये कदमों की जो आहट है ये बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों की आवाज़ है जो जन्नत में आप सुन रहे हैं। अल्लाह के नबी बिलाल से आके पूछते हैं बिलाल ऐसा कौन सा नेक काम करता है तू कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत के अंदर अपने आगे आगे तेरे कदमों की आवाज़ सुनी है? ए बिलाल तू मुझे बता तूने कौन सा इस्लाम में अमल किया ऐसा कि अल्लाह ने तुझे जन्नत अता फरमा दी, मैंने तुझे जन्नत के अंदर चलते हुए देखा, तेरे कदमों की आहट सुनी। बिलाल हबशी फरमाते हैं ए अल्लाह के नबी ऐसा कोई ख़ास अमल तो नहीं है, हाँ इतना है जब भी वज़ू बनाता हूँ, जब भी वज़ू करता हूँ, जितना मेरे नसीब में होता है फिर नमाज पढ़ लिया करता हूँ। मेरी प्यारी माओ बहनों नमाज की पाबंदी क्या करो, जब भी वज़ू बनाओ नफिल नमाज का एहतमाम करो। अल्लाह की कसम मुझे उम्मीद है जब तुम ये नमाज़ें पढ़ोगी, नफिल नमाज़ों का एहतमाम करोगी, तुम भी इंशाअल्लाह जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगी। तो बिलाल हबशी के कदमों की आहट नबी ने सुनी किस बुनियाद पर? नफिल नमाज की बुनियाद पर। फ़र्ज़ तो हम पढ़ते नहीं, नफिल कहाँ से पढ़ेंगे? ये प्रोग्राम जो है खुसूसी इसलिए होते हैं ताकि आप इसके अंदर सुनकर इन बातों पे अमल करें, नमाज की पाबंदी करें। आप फरमाते हैं मुझे मेराज हुई, 3 तोहफे अल्लाह ने दिए। सबसे पहला तोहफा नमाज कर दिया, मुझ पे 50 नमाजें फ़र्ज़ की गई। 7वें आसमान पे, 6ठे आसमान पे आया, मूसा से मुलाकात हुई। मूसा ने कहा ए मोहम्मद क्या दिया गया? कहा कि 50 नमाजें। मूसा ने सलाम कहने लगे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाइए।
आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं पढ़ सकती। मैं तो बनी इसराइल का मुशाहिदा कर चुका हूँ, उनको आजमा चुका हूँ। मेरी उम्मत के लोगों ने नमाजें नहीं पढ़ी तो आपकी उम्मत क्या पढ़ेगी? जाइए अपने रब के पास, कम करवाइए। मोहम्मद रसूलुल्लाह गए, कम हुई, फिर आए, कहा फिर जाइए, फिर कम करवाइए, यहाँ तक कि 5 नमाजें बाकी रह गई। मूसा नहीं सना तो बस सलाम कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी भी वक्त है, वापस चले जाओ, और कम करवा दो, 5 से भी कम करवा दो। मैं बनी इसराइल का तजुर्बा कर चुका हूँ, मैंने उनको आजमाया है, वो इतनी नमाजें भी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अब मुझे अपने रब के सामने जाने से शर्म आती है। आवाज़ आती है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने नमाज तो कम कर दी, 5 कर दिए, लेकिन हमारे मुँह से जो बात निकल गई वो अटन है। हमने 50 नमाजें तुम्हें दी थी, 5 कर दी। नमाज तो तुम 5 पढ़ोगे, लेकिन हम तुम्हें सवाब 50 नमाजों का देंगे। अल्लाहु अकबर। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर एक नमाज आप पढ़ती हैं फजर की, आपको इतना बड़ा सवाब 10 नमाज़ों का दे दिया गया। ज़ोहर पढ़ी 20 नमाज़ों का सवाब मिल गया, असर पढ़ी 30 हो गई, मगरिब भी अदा करी 40 हो गई, इशा भी पढ़ ली 50 नमाज़ें आपके खाते में लिख दी गई। आप फरमाते हैं, मुझे उस मौके पर सूरह बकरा की आखिरी दुआ दे दी गई, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून से काफिरुन तक। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो इंसान रोज़ाना रात को सोते वक्त सूरह बकरा की आखिरी दुआएं पढ़ के सोता है, अल्लाह ताला उस रात में उसकी तरफ से फ़रिश्ते मुतय्यन कर देता है। वो फ़रिश्ता उसको जिन्नातों से बचाता है, शैतानों से बचाता है, बुराइयों से बचा लेता है अल्लाह के हुक्म से। वो ये दोनों आयतें इंसान को काफ़ी हो जाती हैं। तीसरा तोहफ़ा मुझे दिया गया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा किया है, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत का जो भी इंसान कितने भी बड़े गुनाह करने कोई परवाह नहीं है, अगर उसने मेरे साथ में किसी को शरीक नहीं बनाया, शरीक नहीं ठहराया, शरीक नहीं किया उसने मेरे साथ में, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो क़यामत के दिन आएगा, गुनहगार भी होगा, तब भी मैं उसको माफ़ कर दूँगा, जन्नत में दाखिल फरमा दूँगा। अल्लाहु अकबर। यानी तीसरा तोहफ़ा, इंसान कितना भी गुनहगार क्यों ना हो, लेकिन उसने अल्लाह के साथ में किसी को साझी ना किया हो, शरीक ना किया हो, अल्लाह ताला उसको भी माफ़ फरमा देगा। ये आपकी उम्मत की खुसूसियत है। आखिरी बात, आपको जब मेराज से वापसी हुई, या मेराज के मौके पर बहुत सारी चीज़ें थी, वक्त बहुत कम है, आपने कुछ खुशबुएँ महसूस की, जन्नत से खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। अगर आज कब्रों से खुशबू आने लगी तो कितनी बातें करते हैं कि फला इंसान मरा, इंतकाल हुआ, उसकी कब्र से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। हमने तो आपने सुना है, बस देखा नहीं है कभी ऐसा, लेकिन हमारे जो असनाफ थे, मुहद्दिसीन थे, उन्होंने बाकायदा महसूस किया, देखा भी है। आप जो है थोड़ा पीछे चले जाएँ, जब मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का जो मदरसा है फाटक हबशा के अंदर, उस मदरसे का वाक़या एक बच्चे का, उसको पढ़िए आप। मोहम्मद इकबाल किनानी की किताब है कब्र का बयान, आप उसे पढ़िए। उन्होंने इस किताब के अंदर ये वाक़या बयान किया है कि एक बच्चे का इंतकाल हुआ था, तो उसकी कब्र से खुशबुएँ फूट रही थी, छोटे बच्चे की कब्र से। जब लोगों ने मुझे मालूम की तो बताया कि बड़ा नेक इंसान था, उसका पूरा वाक़या बयान किया। बताऊंगा इंशाअल्लाह किसी मौके पे, तो बताया जाएगा था कि अल्लाह के नबी कहते हैं, मेराज के मौके पे एक खुशबू महसूस की मैंने, बड़ी अच्छी खुशबू। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये ख़ास तौर पर तुम्हारे लिए है। फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह के नबी, ये मशात फ़िरऔन का वाक़या है। ए अल्लाह के नबी, ये उस औरत की खुशबू है जो फ़िरऔन की बेटी के बालों में कंघी क्या करती थी, जिसे हमारे ज़माने के अंदर ब्यूटी मेकर कहा जाता है, जो आज के ज़माने में औरतों को सजाती है, संवारती है, उनका मेकअप वगैरह करती है, उनको दुल्हन बनाती है। हमारे ज़माने के अंदर, उस ज़माने के अंदर, फ़िरऔन के ज़माने के अंदर, फ़िरऔन की बेटी के बालों में एक औरत कंघी क्या करती थी। उठा के देखिए हदीस की किताब में अस्सहिह वगैरह। एक मरतबा ये फ़िरऔन की बेटी के बालों में कंघी करने वाली कंघी कर गई थी, इसके हाथ से कंघी छूट जाती है और ये कह देती है कि फ़िरऔन हलाक हो। यह बाज़ रिवायत में आता है, वो अल्लाह का नाम लेती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, या इस तरह के अल्फाज कह देती है, अल्लाह का नाम ले देती है। फ़िरऔन की बेटी कहती है, क्या तुम मेरे बाबा को खुदा नहीं मानती, रब नहीं मानती?
वो औरत कहती है कि नहीं, मैं तो उसको अपना रब मानती हूँ जो तेरे बाप फ़िरऔन का भी रब है, वो तो रहमान और रहीम है, वो तो अल्लाह की ज़ात है, मैं तो रब उसको मानती हूँ जो तेरे बाप फ़िरऔन का भी रब है। वो कहती है अच्छा तुम नहीं मानती, घर मैं नहीं मानती, अभी मैं अपने अब्बू जान से जाके कहती हूँ। मशात फ़िरऔन की बेटी के बालों में कंघी करने वाली कहती है जाओ जाके कह दो मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तो अल्लाह को मानती हूँ, अल्लाह वानी हूँ, मैं फ़िरऔन से नहीं डरती हूँ। इतना कहना था, जाके फ़िरऔन से शिकायत कर दी, जिस तरह हमारे ज़मानों के अंदर शिकायत हुआ करती हैं। फ़िरऔन आता है और कहता है, सारी बातें होती हैं, वो कहती है फ़िरऔन मैं तो उस रब को रब मानती हूँ जो तेरा भी रब है। फ़िरऔन कहता है लोगों एक भट्टी जलाई जाए, भट्टी दिखाई जाती है। मेरी प्यारी माँ बहनों ज़रा देखना, औरतें उस ज़माने के अंदर कैसी दीनदार हुआ करती थी, कैसी नेक हुआ करती थी, तुम्हें पैगाम देना चाहता हूँ। आज हमारे घरों की औरतें कैसी हैं, क्या वो दीन के लिए कुछ काम कर सकती है या नहीं? ज़रा देखिए उस ज़माने की औरतें कैसी हुआ करती थी, कितनी दीनदार हुआ करती थी, इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दिया करती थी। भट्टी जलाई गई, भट्टी के ऊपर कढ़ाई रख दी गई, कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया गया, तेल जोश मारने लगा। फ़िरऔन ने कहा इसको और इसके बच्चों को इस कढ़ाई के अंदर फेंक दिया जाए, ये ऐलान कर दिया गया। वो औरत कहने लगी ऐ फ़िरऔन, एक दरख्वास्त है मेरी तुझसे, मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ, जब मेरे बच्चों को तेल में डाल दिया जाए मुझे भी इसके अंदर फेंक दिया जाए, और जब हमारी राख बन जाए तो हमारी राख को कब्र के अंदर दफना देना, ये हमारी तुम्हें वसीयत है। फ़िरऔन ने कहा ठीक है। उसके बाद आग दहकाई गई, बच्चों को तेल के अंदर डाल दिया गया माँ के सामने, बच्चे जल के राख हो गए, भस्म हो गए। जब उस औरत का वक्त आया, वो औरत भी कूदना चाहती थी, उस औरत के सीने से बच्चा चिमटा हुआ था जो दूध पी रहा था, औरत पीछे हटी। वो बच्चा जो माँ के पिस्तान से चिपटा हुआ था, दूध पी रहा था, वो बच्चा कहने लगा या उम्मा इक़्ताहिमी, ऐ मेरी प्यारी माँ पीछे ना आगे बढ़, फ़इन्ना अज़ाब दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा, ए अम्मी जान दुनिया का अज़ाब तो आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, आखिरत का अज़ाब तो बड़ा ख़तरनाक है, बहुत दर्दनाक है। उस बच्चे ने ये बात कही जो बच्चा माँ के सीने से चिपट के दूध पी रहा था। माँ ने इतना सुना, माँ जो है आग में कूद पड़ती है, उसके अंदर छलांग मार देती है। फरिश्ता कहता है ए अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मशात फ़िरऔन का वाक़या है जिसकी खुशबू आप महसूस कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी ने उस औरत की खुशबू को महसूस किया। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि उस ज़माने की औरतें कितनी नेक हुआ करती थी, दीनदार हुआ करती थी, कि इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दिया करती थी। आज हमें भी ज़रूरत है कि हम दीन को सीखें, दीन को समझें और वही काम करें जो दीन के अंदर मौजूद है। ये रजब के महीना, इसके अंदर बिदातें, ये नमाजें, ये कूड़े, इस्लाम का इनसे कोई वास्ता नहीं है। आप देखिए फ़िरऔन की जो बेटी के बालों में कंघी करती थी, क्या कहा फ़िरऔन की बेटी ने, मेरे अब्बू को अब नहीं मानती, खुदा नहीं मानती, कहा कि मैं नहीं मानती, सारी दुनिया मानती है मानने में, खुदा नहीं मानती। क्यों? हक़ वही है और वो झूठ है। आज भी ये रजब का महीना है, ये बिदातें झूठ है, ये हक़ नहीं है, सच नहीं है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई वास्ता नहीं है। तो ये थी चंद बातें आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से। उम्मीद है इंशाअल्लाह बातें समझ में आई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें इन बातों को सुनने के बाद अमन की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान परवाना। अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।